कुछ लोग शहर में यूं भी खफा हैं हमसे, कुछ लोग शहर में यूं भी खफा हैं हमसे, हर एक से तबीयत अपनी भी नहीं मिलती। अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं मकबूल जाफ़र। आज हम आगाज़ करेंगे एक बहुत अच्छी ख़बर का कि बलूचिस्तान में 15 लापता लोग बाजियाब हुए। ये 15 लोग नहीं थे बल्कि ये 15 ख़ानदानों की खुशियाँ थीं। वो 15 ख़ानदान जो कई सालों से अज़ियत की ज़िंदगी गुजार रहे थे, न उनको दिन का चैन था न रात का सुकून था। कई एक के बच्चे थे, कई एक के मंगेतर थे, लेकिन बस सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि कोई पता नहीं चला कि उनको ज़मीन खा गई या आसमान खा गया। लेकिन ये जो अभी वाली ख़बर है ये बहुत अच्छी है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर अप्रिशिएट किया जाए आर्मी चीफ साहब जनरल कमर जावेद बाजवा को अप्रिशिएट किया जाए, DGISI साहब को अप्रिशिएट किया जाए, सदरन कमांड सरफराज सत्तार साहब को किया जाए, नए आए हुए हैं IGFC साहब उनको अप्रिशिएट, और जो भी यहाँ पे कुछ नाम वाले हैं और कुछ गुमनाम रहकर अपनी खिदमत दे रहे हैं, वो सब जिन्होंने ये नेक काम किया है उन सबको सलाम है। और यकीन जानिए ये बहुत मुश्किल होता है, और हम ये कहते हैं कि सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हैं एक पर, तो ऐसा नहीं है। आप ये देख सकते हैं उधर ईरान में सूरत हाल कैसी है, तो कई एक यही कहते हैं कि ईरान गए हुए हैं या उधर की फोर्सेस ने उठाया है, और जो भी हुआ है अगर उनसे भी लिए हैं तो यकीनन ऐसे तो नहीं लिए होंगे, वहाँ पर भी तो मेहनत की होगी, उनसे भी कोई मुकाबला किया होगा, उनसे भी कोई बाज़ाब्ता कोई लाएअमल किया होगा, उसके बाद ही इनकी बाजियाबी मुमकिन हुई है। ये यकीनन आप सोच नहीं सकते, क्योंकि बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं इन चीज़ों को काफ़ी कवर करता रहा हूँ। कुछ नादान लोग उस साइड पर भी जो मुझे ये कहते थे कि ना करें या आप समझते नहीं हैं, तो मैं समझता था, मुझसे नहीं सब्र होता था। मैं जब देखता था उन माँओं को, उन बहनों को कि वो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए, जब रोती थी, ना उनको चादर का होश था ना सर का होश था, तो वो बहुत ज़्यादा, वो यकीन जानिए मैं जब देखता था तो मुझे लगता था कि यार कल मेरी माँ बहन भी इनमें हो सकती है। तो मुझे यही है कि एक इंसान का मकसद यही है कि दूसरे को तकलीफ़ में देख कर ख़ुद भी वो महसूस तो कम से कम करे। तो मुझे जो सीनियर भी थे इधर उधर, मुझे वो कहते थे कि आप इन चीज़ों से बाज आ जाओ, लेकिन मैं कहता था यार मुझसे नहीं बर्दाश्त होता, एक इंसान होने के नाते मैं नहीं कर सकता, मैं कोशिश करके भी मैं नहीं। इस वजह से ह्यूमन राइट्स की जो बीट थी वो मेरी फेवरेट बीट है, मैं इस पर ही ज़्यादा काम करता हूँ और मुझे मज़ा भी आता है। और मैं जब एक स्टोरी करता हूँ और मैं कहता हूँ कि अगर मेरी एक रिपोर्ट से किसी का कुछ होता है तो उससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए, उस शख्स से अच्छा और खुशनसीब क्या होगा जिसकी वजह से किसी के घर में खुशहाली आए, उनको एक उम्मीद हो, उनको एक ज़िंदगी मिले। तो ये जो ज़िंदगी है ये इन तमाम साहिबान की जिन्होंने किरदार अदा किया है वो सब इनके मुस्तहिकीन हैं। और यकीन जानिए कि जब सिचुएशन हुई थी हमें दोनों तरफ से देखना होगा। अगर उस तरफ की कुर्बानियाँ हैं तो फोर्सेस की कुर्बानियाँ भी तो आपके सामने हैं। इनका भी जो सिपाही है वो बेचारे की कितनी कोई वो होती है, 10-20 हज़ार के लिए वो अपनी जान कुर्बान करता है। दोनों तरफ से हम ये देखते हैं कि आप देखो उनके मेजर शहीद हुए हैं, उनके भी कर्नल, ब्रिगेडियर, उनके साथ भी कितना ज़्यादा वो हुए। हम एक साइड देखते हैं, हम यही है, कहा जाता है ना कि ये ना देखो कि कौन कह रहा है बल्कि ये देखो क्या कह रहा है। आप ये ना देखो कि क्या कौन कर रहा है, ये देखो कौन क्या कर रहा है। अब जो ये स्टेप लिया है ये बहुत अच्छा स्टेप है। इस स्टेप में अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो लापता अफराद जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजियाब किए हैं और या बाजियाब करवाए हैं, इसमें बलूचिस्तान के इलाके अफसर की रहायशी शरीफ सलमान और गुलाब अली बख्श 1 साल और 8 माह के बाद कल बाजियाब हुए। इसी तरह बलूचिस्तान के इलाके कोनाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सनौला समालानी 2 साल बाद बाजियाब हुए। 7 साल कबल खारान से लापता बाबू हसन जान
बाजियाब हो गए। इस तरह बाजियाब होने वालों में 20 सितंबर 2018 को मुस्लिम आबाद क्वेटा से लापता शमसुद्दीन बगुलजई वल्द कमरुद्दीन, जून 2020 को पंजगूर से लापता रहीम वल्द अजीज़ और कराची से 2017 से लापता इमरान सुधैर सकना तुर्बत शामिल हैं। तो ये लोग हैं जो बाजियाब हुए हैं। इस पर जो वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस है उन्होंने कहा ये सिलसिला चलते रहना चाहिए और ये खुशाइंद है और ये है एक नया आगाज़ मुझे लग रहा है, एक कॉन्फिडेंस बहाली है। एक ये भी है कि हम ये देखते हैं कि ऐसा है। मैंने एक दफ़ा एक एजेंसी वाले से पूछा था कि आप लोग अदालत में क्यों नहीं पेश करते हो, हमारा कानून तो यही कहता है। तो उसने मुझे कहा था कि हमारे पास जो गवाह होते हैं वो अगर अदालत में आ जाएं फिर उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है, तो फिर भी एक लाख थोड़ा बहुत ला से वाकफियत होने के, तो मैंने कहा कम अज़ कम उनको ट्रायल लाजमी मिलना चाहिए। फिर मैंने इनसे ही पूछा था कि जो इन पर काम कर रहे हैं मिसिंग पर्सनस पे कि इनका क्या हिसाब किताब है। तो उन्होंने कहा कि ये देखते हैं इनके अपना एक सिस्टम है, जेलें बनी हुई हैं, तो ये सज़ा देते हैं 8 साल 10 साल 5 साल। तो जो मतलब बाजियाब हुए या उनकी ज़बानी, तो बाकी हमारी इतनी एक्सेस नहीं हुई, तो ना हमने वो किया ना छेड़ा। तो यहाँ पर वो उस तरीके से समझते भी नहीं है। एक सहाफ़ी को बड़ा बैलेंस करना पड़ता है, हमने आवाज़ बनना होता है दोनों का। जुल्म कहीं भी हो वो जुल्म है, अगर मैं भी किसी से नाजायज़ी कर रहा हूँ वो जुल्म है। इसी तरह जो भी है अगर हम एक साइड ना देखें, दोनों देखें, जो वाक़या उस वाक़ये को देखें, जो अच्छा है उसको अप्रिशिएट करें, चाहे मेरा मुखालिफ ही क्यों नहीं कर रहा। तो हमें ये देखना होगा। और ये जो अभी वाला स्टेप है ये तो बहुत अच्छा हुआ है, इस पर ये सिलसिला चलते रहना चाहिए और इसको अंजाम तक पहुंचना चाहिए ताकि पता चले। अब मैंने जिस तरह आपको बताया 2013 से, इस तरह ये सिलसिला 2007 से गालिबन ज़्यादा शुरू हुआ था। एक अदू का पहले भी थे लेकिन 2007 से आगे ये सिलसिला शुरू हुआ था, जिसमें काफ़ी सारों की लाशें मिली। अब अल्लाह जाने, तो इंसर्जेंसी का दौर था उस वक्त, कोई समझ नहीं आ रही थी। आपको पता है उस वक्त दुश्मन भी भरपूर फ़ायदा उठाता है, उसमें अपनों भी कई काली भेड़ें हैं। जिस तरह आपको यही एक मेजर यहाँ पे लापता किया, जिसको अभी कोर्ट मार्शल किया गया, जेल में पड़ा हुआ है, तो ऐसे लोग तो हैं। लेकिन ये एक दुका बच जाता है। बाकी आपने देखा बलूचिस्तान क्योंकि स्टेशन ज़रा दूर था पहले आपको, अब तो काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, आप अपनी वो पहुँचा सकते हैं। तो यहाँ पर लोग बलूचिस्तान वालों को या दिल्ले माल मुफ्त दिल्ले बेरहम वाला हिसाब किताब करते थे। तो ये सिलसिला शुरू हुआ था। लेकिन आपने देखा कि हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल वो उबैदुल्ला खटक, यहाँ पर आपको पता है उसके ज़माने में क्या किया था, लेकिन उसको कोर्ट मार्शल किया गया, उससे रिटायरमेंट, उसको सज़ा दी गई। और आप सोचें कितने कोई लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, लेकिन अगर लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के बंदा अगर जा रहा है, IGFC रह चुका हो, इतना पावरफुल रह चुका हो, तो इसका मतलब है कि वो वहाँ ट्रांसपेरेंसी है। हम कहते हैं ना कि जहाँ पर चोर होते हैं वो सज़ा नहीं दे सकते। वो क्या है कि वो होगा, अगर मैंने की है दूसरों ने भी की हो, मुझे सज़ा दी जा रही होगी, मैं तो यही कहूँगा हाँ भाई मुझे सज़ा दे रहे हो तो मैं आपके खिलाफ भी करूँगा, आपने भी की है। लेकिन इसका मतलब है उनमें कोई ट्रांसपेरेंसी थी कि उसको सज़ा दी गई तो वो चुप रहा। इस तरह वो ब्रिगेडियर वो कार वाला इंसिडेंट आपके सामने था। इस तरह जो भी हुआ है, आप यकीन जानिए, हम जब देखते हैं कि सिविलियन में इतने मामलात चलते हैं, एंटी करप्शन नए मुर्दा घोड़ों की तरह है, हम तो मायूस हो चुके हैं रिपोर्ट कर करके। उन पर तो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये कोई अपने हिस्से लेते हैं, लेकिन ये मैं आपको शॉर्टी से कह सकता हूँ कि कोई भी हो, ब्रिगेडियर लेवल लेफ्टिनेंट जनरल लेवल का आपके सामने है कि उनको सज़ाएं हुई हैं। अगर आप उनके खिलाफ कुछ लिखेंगे कि आपके साथ कोई जुल्म उन्होंने किया है, या आपको लगता है कि ये ज़्यादती उनकी बदौलत हुई या उनकी सरपरस्ती है, आप वो लेटर, अगर आप मतलब बलूचिस्तान के हैं तो आप कंसर्न, सबसे पहले इनकी एक चेन है, आप लिखें इधर सदरन कमांड को। अगर कोई कर्नल वाला है तो उससे जो ब्रिगेडियर उसको लीड कर रहा है उसको लिखें और GSQ को कॉपी दें। आप देखना कि प्रोसेस टू प्रोसेस पर कार्रवाई होगी, उनकी ISI MI काम करेगी और रिपोर्ट देगी, और ये वो बराबर चेक भी करते हैं कि ये है कि हो सकता है हमें इसने गलत रिपोर्ट दी हो, फिर रीचेक
तो ये बहुत अच्छा वो है। हम उनसे हज़ारों इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो एक इदारा है। आप ये देखें कि हमारे मुल्क में यार कुछ तो है। अब हर चीज़ का इल्ज़ाम देना, अब इराक़ में क्या ये करवा रहे हैं कुछ इस तरह, लीबिया में इन्होंने करवाई, बाकी जो ममालिक हैं अफ्रीका के, तो हमें ये देखना पड़ता है। शरपसंद नासिर हर जगह हैं, हम में सहाफ़ियों में कितने हैं, इसी तरह हर डिपार्टमेंट में है। तो इनमें भी जो हैं, जो पकड़े गए तो उनको सज़ाएं भी हुई। अब बाकी कुछ निकल जाते हैं, फिर बाद में उनका पता चलता है, या उन पर जो जिनके साथ जुल्म किया होता है वो बाद में वहाँ तक अप्रोच करते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, हमें देखना पड़ेगा। हमें जो अपनी ताकत है ना, ये मुखालफिन पर इस्तेमाल करनी होगी। जो भी नाराज़ लोग हैं हमें उनको मनाना होगा और देखना होगा। हमारे यहाँ फोर्सेस की कुर्बानियाँ भी किसी से कम नहीं है। दूसरी जानिब जो बलोचों के लिए वो करते हैं, वो भी अपने हकूक़ के लिए, उनका भी एक ज़हन साजी जो थी वो तो यही थी ना कि हमें बुनियादी हकूक़ मिले। हमारा जा रहा है और हमें कुछ नहीं मिल रहा। वो बेचारा एक मायूस होकर वहाँ गया, फिर देखा, फिर दुनिया यूज़ करती है उसको। फिर आज हम देखते हैं इंडिया यूज़ कर रहा है, या फ़लाँ मुल्क यूज़ कर रहा है, या अमेरिका यूज़ कर रहा है। वो फिर ऐसे ही है। जब हम अपना बंदा छोड़ेंगे, वो जब हमसे मायूस होगा तो हमेशा मुखालिफी उसको यूज़ करेगा। आप एक घर की मिसाल ले लें, जब आप एक अपने किसी फैमिली मेम्बर को उस तरीके से ट्रीट नहीं करते जो वो हक रखता हो या जो उसकी डिमांड हो, फिर बाहर वाले उसको इस्तेमाल करते हैं कुछ देकर आपके खिलाफ। फिर हमें बाद में होश आता है कि यार ये क्या हो गया। तो ये बहुत ही अब स्ट्रेटजी जो आ रही है बहुत अच्छी लग रही है। उम्मीद है एक बावसूख ज़राए के मुताबिक के फेब के एंड में या मार्च के शुरू में बलूचिस्तान में बहुत सारी तब्दीलियाँ आने वाली। आपने देखा कि यहाँ पर चेक एंड बैलेंस भी हुआ, तो यहाँ पर अब बहुत कुछ होने वाला है। उम्मीद है कि अब करप्टों को सज़ा मिलेगी, अब ये मसले भी होंगे। अब एक बाकायदा जिरगों की सूरत में जो एक दूसरे पर ट्रस्ट लेवल है उसको बढ़ाया जाएगा, जो इश्यूज़ हैं उनको टैकल किया जाएगा। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि खुदारा ये डमी टाइप को लोगों को ना ले जाए, वो करें, बिठाएं, नटोरियस लोगों को ना बिठाएं। वो लोग जिनकी वाकई यहाँ पर है, जिनकी कुछ सुनी जाती है, जो वाकई यहाँ से मुखलिस हैं, वो लोग पता नहीं कैसे वज़ीर बने हुए हैं, कैसे मिनिस्टर बने हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनका ग्राउंड पर कुछ नहीं है। तो उन लोगों को मिलाकर इस खिते में अमन लाना है, इस मुल्क को तरक्की की राह पर हमवार करना है। अब सी पैक है, वो यही है कि अगर ऐसा होगा तो दुश्मन ममालिक तो इसी पर हैं। अब अगर सी पैक बन गया तो फिर हमारा खिता, आपको पता है चाइना सुपर पावर है, अमेरिका को फिर ये कहाँ खटकती है ये चीज़, वो तो फिर खटकती रहती है उसे हमेशा ये चीज़ें। वो फिर कहाँ इंसाफ करेगा, वो कहाँ पर हमें बख्शेगा कि हम इंसान हैं। तो वो ताकतवर लोग फिर ताकतवर होते हैं, वो फिर ये नहीं देखते, वो वैसे भी जंगें दूर छेड़ते हैं। तो इस उम्मीद और यकीन के साथ कि ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा और अपने इख्तिताम को पहुँचेगा और हमारी माएँ बहनें महफूज होंगी। आज आपके सामने है कि लीबिया, इराक़, उनकी फ़ीमेल्स कहाँ, तुर्की में, फ़ौरन में, पता नहीं उनकी इस्मत देरी, पता नहीं क्या क्या नहीं होता, हम सोच भी नहीं सकते। आपने देखा कि यहाँ पर हमारे जो दूसरे मुखालिफ हैं उनके भी जब फैमिली वालों को पकड़ा गया तो उनको पकड़ा भी गया तो फिर बाकायदा चादरें देकर उनको एक रिवायत के थ्रू दोबारा छोड़ा गया। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हमें यही हमारा मज़हब सिखाता है। हमारा मुल्क जिस बुनियाद पर बनाया गया, जिन उसूलों पर बनाया गया, यही हमें सिखाता है और हमें यही साथ लेकर चलना है। तो अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें, स्पेशली उन लोगों का ख्याल रखें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।